ये ग्रहण क्या है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा और इसको किस तरह से देखें, क्या करना है क्या नहीं, ये भी हम जरा समझ लेते हैं। आध्यात्मिक भाव आखिर इसका किस तरह का है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आचार्य शैलेश तिवारी, आप जरा ये बताइए। बताया जा रहा है कि जो ग्रहण है भले ही है थोड़े समय के लिए, लेकिन ये काफी प्रभावशाली है। काफी लंबे सालों के बाद, लंबे वक्त के बाद में एक विशेष योग बन रहा है। कैसा है ये पूरा ग्रहण, किस तरह की राशियों पर प्रभाव है? नैना जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि यह 27 वर्षों के बाद दिवाली के पावन अवसर पर यह सूर्य ग्रहण लगा है। 1995 में लगा था, इसके बाद 2022 में यह सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले जो है सूतक काल लग जाता है। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में 10 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के समय मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, मूर्ति स्पर्श जो है वह त्याग कर दिया जाता है, मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद मंदिरों को धो करके, साफ सफाई करके, इसके बाद वहाँ पर पूजा का प्रारंभ किया जाता है। यह जो सूतक काल जो है वह प्रातः काल 3:30 बजे के बाद से ही प्रारंभ हो गया है। इस समय के बाद किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर जल ग्रहण, क्योंकि जल के बिना, जल ही जीवन है, जल के बिना रह नहीं सकते, इसलिए जल के अंदर तुलसी का पत्ता डाल करके जल को ग्रहण किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य बात है वह गर्भवती महिलाओं के लिए, जो गर्भवती माताएं जो अपने पेट में गर्भ को लेकर के पाल रही हैं, उस बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, आने वाले समय जब वह बच्चा धरती पर आए तो वह स्वस्थ होकर के आए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, पूरी दुनिया पर सूर्य की किरणें होती है। अगर वो बच्चा जन्म लेता है तो सूर्य ग्रहण के समय उनकी माता को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उस समय सब्जी नहीं काटें, फल नहीं काटें, साथ साथ पैर हाथ को मोड़ करके सीधा रख करके जो है शयन करना है, शरीर के ऊपर फीता नहीं बांधना है। इसी प्रकार उस समय ग्रहण काल में भोजन अगर बहुत ज़्यादा जरूरी है, रोगी को भोजन करने से मना नहीं किया गया है, रोगी कर सकता है, रोगी तुलसी पत्ता डाल कर सकता है, वृद्ध कर सकते हैं। और साथ साथ वो माताओं को जो गर्भ में बच्चे पाल रही हैं उन्हें नहीं करना है, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान करना है। और इस समय ग्रहण काल में ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप का विशेष महत्व है। आप ग्रहण काल में जितना मंत्र जप करते हैं उसका सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना आपको उसका लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रहण काल में विशेष रूप से सतर्कता रखना है और इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है कि ज्यादा से ज्यादा आप जप करें, पूजा करें, हवनादि करें। जिस भी मंत्र का आप उच्चारण करना चाहते हैं, मंत्रोच्चार करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का भी मंत्रोच्चार कर सकते हैं अगर आप कोई और मंत्र ना बोल पाए। विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंत्र की महत्ता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जप करें और आरोग्य की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जुंक्षा दृष्टिकोण से काफी समझा हमने। अभी आगे भी समझेंगे कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि ऐसा भी कह रहे हैं कि कुछ राशियों के लिए कुछ असर हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, घर पे जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ समझेंगे। पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु, और साथ ही हमारे साथ ज्योति अरोड़ा जी भी हैं, टैरो कार्ड रीडर, उनसे भी समझेंगे। लेकिन डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, मैं पहले आपके पास अब आती हूँ, क्योंकि हमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो समझा है और हमेशा से हम सुनते भी आए हैं कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को, जरा ये भी समझाएं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के कारण आने से होती है। ये उसी तरह की चीज़ है कि अगर हम किसी बल्ब को देख रहे हों और हम अपने हाथ को बीच में ले आएँ तो बल्ब ढक जाएगा। लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। उदाहरण के लिए 1919 में जो आइंस्टाइन का सिद्धांत था कि जो मास है वो प्रकाश की किरणों को भी मोड़ सकता है, उसका एडिंगटन ने परीक्षण किया और सिद्ध किया कि सचमुच ऐसा होता है, जिससे आइंस्टाइन की जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसको बहुत बल मिला। इसके अलावा पहले तो जब और लैब की विधियां उपलब्ध नहीं थी, तब सौर किरीट या सोलर करोना का अध्ययन केवल सूर्य ग्रहण के समय में किया जा सकता था। जहाँ तक इससे किसी लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की बात है तो विज्ञान की दृष्टि से इसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। 1910 में और कुछ और समयों पर भी ये स्टडी की गई थी कि क्या इस समय जो ओजोन लेयर हमारे चारों तरफ है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों के कारण उनका प्रोडक्शन क्या कम हो जाता है।
तो ये देखा गया कि इतने छोटे टाइम स्केल पर उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सोचना अभी विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा सा कठिन है कि हम ये कहें कि सूर्य ग्रहण के कारण से लोगों के शरीर को या स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचता है। अभी तक ऐसी मान्यता नहीं है, पर मुझे लगता है अध्ययन अवश्य किए जाने चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसके पक्ष में कोई आंकड़े या कोई इस तरह का अध्ययन जो है उसके निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। सर, कई बार ये भी कहा जाता है कि इस दौरान ग्रहण के दौरान जो रेज निकलती हैं ऑफ कोर्स उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, शायद इसके भी पीछे वैज्ञानिक एक पहलू ऑफ कोर्स एक ये भी रहता होगा, लेकिन जब अगर प्रभाव पड़ता है वो किस तरह का है ये भी समझना जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी साथ में हैं, आंतरिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इस पूरे ग्रहण को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो पूरा जब ग्रहण का टाइम है उस समय से लेकर उसके पहले और बाद, यानी कि ये पूरा प्री ग्रहण और पोस्ट ग्रहण का भी इम्पैक्ट काफी नजर आता है, चाहे वो स्किन को लेकर हो या फिर शरीर की आंतरिक और तमाम समस्याओं को लेकर। क्या आप डूज एंड डोंट सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो गौरवान्वित है, अचंभित भी, और हम इन सब चीजों को ध्यान करते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने अपना स्थापित करने के बहुत अंधविश्वास स्वाति जी, आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है, वो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, आपको उसमें रिकनेक्ट करते हैं श्वेता, जब तक मुझे लगता है कि एक बार हम ज्योति जी से जरूर समझते हैं। ज्योति जी, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है और ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट भी काफी बड़ा नजर आएगा। हमने पिछले कुछ समय से देखा, कोविड की परिस्थितियां आई, काफी उतार चढ़ाव रहे, तो ये ग्रहण आने वाले वक्त को लेकर 2023 के लिए कैसा रहेगा आपके टैरो कार्ड्स के अनुसार? देखिए, पहले मैं आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ग्रहण होते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, हमें इन ग्रहण से जुड़ी हुई एक सबसे ज़रूरी बात समझ लेनी चाहिए कि ये होते हैं मेरिट मल्टीप्लाइंग, यानी कि हम जो सोचते हैं या जो हम करते हैं इस ग्रहण के दौरान वो हमें कई मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है। यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा हमें इस दौरान। इसीलिए कहा जाता है कि जप करो, दान करो, तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान करो, अपने आप को शुद्ध करो, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती है। तो ये बिल्कुल हमारे जिसे बोल रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ये ग्रहण जो है बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका प्रमाण हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी है और हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें भी इसके बारे में चर्चा की गई है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इस ग्रहण का, जो ये ग्रहण आज पड़ रहा है, इस ग्रहण का आने वाले समय में आप बोल रहे हैं कि रोग पर और बाकी सब चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए मैं अपने टैरो कार्ड्स की मदद से देखती हूँ कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका ग्लोबली क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहला कार्ड निकल कर आता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कह रहे हैं कि अभी जहां पर भी इस समय युद्ध चल रहा है, जहां पर भी लोग आपस में एक दूसरे से मतभेद में है या जिस तरह के आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में चल रहे हैं, वो एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड सी एक गेम होगी, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि अगला कार्ड निकल कर आता है सन का, जो ये कहता है कि सन चाहे ग्रहण लग जाए लेकिन सन शाइन करता है तो एकदम से सब ब्राइटनेस अपने आसपास छोड़ देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये अच्छा इंपैक्ट लेकर आएगा। हाँ, द मून कार्ड भी निकल कर आया है, तो मून कार्ड ये इंडिकेट करता है कि लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा कर सकता है, लोगों के मन में वहम पैदा कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मानसिक रूप से लोगों को क्षति दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका शारीरिक रूप से लोगों को ज्यादा प्रभाव। यही कही ज्योति अरोड़ा जी की हेल्थ के ऊपर इसका बुरा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से ये प्रभाव देता है, तो लोगों को अपने मन को काफी मजबूत करना चाहिए। तो उसके लिए मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस या जिस भी तरह से उनको सुकून मिले उस तरफ उनको अपने आप को इंक्लाइन करना चाहिए। बिल्कुल। और पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका रुख कर लेती हूँ। पवन सिन्हा जी, बहुत सारे लोग जो अभी कार्यक्रम देख रहे हैं अपने घरों के अंदर हैं, उनके मन में ये सवाल है कि वो क्या करें इस ग्रहण काल के दौरान। तो अगर आसान भाषा में आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाए कि वो क्या करें अपने घर पर बैठ करके इस ग्रहण काल के दौरान।
देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जो हमारे बीच में हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि साइंस ये कहती है लेकिन अभी बहुत सारी रिसर्चेस करना बाकी है। देखिए, यही एक सही अप्रोच है। दूसरी चीज ये है कि जो ग्रहण होता है, कोई भी खगोलीय घटना होगी तो उसका प्रभाव आइनोस्फीयर पे भी पड़ेगा, और उसकी स्टडीज हुई है आइनोस्फीयर की। लैरिजा और फिलिप की एक बहुत बड़ी स्टडीज के ऊपर है। उसका प्रभाव जो है सी पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव रस पर भी पड़ता है वनस्पति के, तो उसका प्रभाव जो है पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। तो इसीलिए हमें ग्रहण को समझने की जरूरत है, लेकिन ये जो डर फैला हुआ है ग्रहण का, ये निर्मूल है। ये देखिए, ग्रहण भी एक खगोलीय घटना है, सेलेस्टियल इवेंट है, और इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। ये रोज होता है, ये रोज के इवेंट से थोड़ा ज्यादा है। तो जो हमें करना होता है, पहली चीज तो ये है कि ग्रहण के समय बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो एकदम से एटमॉस्फेयर में आती हैं। एक वक्त था जब हीलियम गैस पता चली थी तो उस वक्त भी ग्रहण ही था, तो वो गैसेस आती हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है खान पान का परहेज। तो जो भी हम खाना खाएं या जो भी हम जल पिए उसमें तुलसी जरूर डाल दें, और यदि खाना आप ग्रहण के बाद आपने बनाया है तो आप मत खाइए, और जब ग्रहण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा से खाना बनाइए और फिर उसको खाइए। जल में तुलसा डाल के रख सकते हैं, कुश डाल के रख सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों को डरने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, डरेंगी तो ना होते से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। एंजाइटी लेवल बढ़ता है तो उससे सांस में दिक्कत होने लगती है। ऐसी डर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंशिक है, ये आंशिक है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है भी नहीं, तो इसलिए इसमें डर की कोई जरूरत नहीं है। और एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, अपना सूर्य को मजबूत करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, या आपके जो भी इष्ट हैं, सभी इष्ट के जो फल है वो एक ही से हैं। तो जो भी आपके इष्ट हैं आप उनको प्रणाम करें, उनके मंत्र का मानसिक जप करें, आप फिट रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। बहुत अद्भुत बात कही है पवन जी कि जिस भी जगह पर हैं आप उस जगह पर मानसिक जप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी नदी किसी घाट पर ही जाएं, या फिर आप अपने घर के ही मंदिर में क्यों ना बैठे हो। अगर आप दफ्तर में भी हो तो आखिर इस दौरान, इस पूरे ग्रहण के दौरान, इस सूतक के दौरान आपको क्या करना है ये हम आपको बता रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत पर इस खास चर्चा में। अब से कुछ देर के बाद में ग्रहण जो है वो शुरू होगा। भारत के लिहाज से 3:40 का वक्त अभी है और 4:28 का वक्त बताया जा रहा है जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, उस समय आपसे चर्चा अधूरी रह गई थी। मैं चाहूंगी आप जरा बताएं कि बॉडी पर इम्पैक्ट, या फिर क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान निकलने वाली रेज आपकी बॉडी पर किस तरह से प्रभाव डालती हैं, इस दौरान स्किन डिसीजेस हो या फिर अलग अलग तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये चीजें हमें समझनी जरूरी है कि कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सही नहीं हैं, जिनके पीछे अभी तक जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनसे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है कि हम ये कहें कि हाँ ये दुष्प्रभाव या ये प्रतिकूल प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। जहां तक बात देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक कौतूहलता लोगों के अंदर होती है, एक उत्सुकता होती है कि ग्रहण देखना है, बच्चों को दिखाने का मन करता है आपका। सबसे पहले एक ये चीज है। इस चीज को लेकर के काफी सारे शोध कार्य हो चुके हैं और ये साफ तौर से पता चल चुका है कि अगर हम सीधे तौर से सूर्य ग्रहण को देखते हैं बिना कोई फिल्टर्स का इस्तेमाल करें, बिना कोई एक्लिप्स जो ग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल करें, तो वो हमारे जो देखने की क्षमता है उसके ऊपर बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि इसकी वजह से रेटिनल बर्न्स हो सकते हैं, यानी कि जो आंख में पीछे झिल्ली होती है वो जल सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि जो सन ग्लासेस हैं या बहुत सारे लोग एक्सरे फिल्म के द्वारा या स्मोक फिल्म के द्वारा ग्रहण को देखने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सुरक्षित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें आपको सुरक्षित नहीं करती। इसके लिए खास तौर से, जैसे शुरू में एक लेडी थी
वो दिखा रही थी, एक्लिप्स ग्लासेस अलग तरह के होते हैं, वो आते हैं, या फिर स्मोक फिल्टर्स आते हैं, इसके सोलर फिल्टर्स आते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, और कभी भी लंबे समय तक हमें सूर्य को लगातार नहीं देखना चाहिए, ये बात भी समझनी चाहिए। दूसरी चीज है, देखिए जहां तक बात हम गर्भवती महिलाओं की कर रहे हैं या हम खाना खराब होने की बात कर रहे हैं, तो इनके पीछे अभी तक ठोस जो है सबूत नहीं है। जितने भी शोध कार्य हुए और लगातार इनके ऊपर शोध कार्य होते रहते हैं, उनसे अभी तक कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि गर्भवती महिला बाहर निकलेगी तो उनके बच्चे में कोई दुष्प्रभाव हो सकता है या कोई बुरा असर या विपरीत असर पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जरूर हमारा प्राचीन ज्ञान है जो कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी लेकर के आता है, लेकिन समय के साथ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ भी दिया है, अपने सहूलियत के हिसाब से उसको जो है उसका रूप भी चेंज कर दिया है। इसलिए हमें साइंटिफिकली जरूर उसको समझने की जरूरत है। और जहां तक बात स्किन स्वाति जी, बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि क्या वो प्रिकॉशंस अपना सकते हैं अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें, वो कोरी आंखों से ना देखें सूर्य को, ये बार बार कहा जाता है, और साथ ही साथ आप सनग्लासेस से भी देखने की कोशिश ना करें। लेकिन अब आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आचार्य शैलेश तिवारी बता देंगे। शुरुआत मेष राशि से अगर करें आचार्य जी, तो क्या प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाला है? मेष राशि वाले जातकों को इस समय यात्रा त्यागनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, यात्रा में परेशानी हो सकती है। और दूसरा, मानसिक रूप से विकार उत्पन्न होगा, मानसिक विकार होने के कारण ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इसमें मेष राशि वाले जो लोग हैं वह बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कार्य को करें। हम बात करते हैं वृषभ राशि का। वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वह शुक्र हैं, और ऐसे जातक जो हैं विशेष रूप से इस समय वृषभ राशि वाले जातक लोग भोजन का कंप्लीट रूप से त्याग करना है। अगर रोगी भी है तो वह कम से कम ग्रहण का जो पीरियड है उस पीरियड में भोजन को त्याग करें। हम बात करते हैं मिथुन राशि का। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वह बुध हैं, और ऐसे जातकों को चोट लगने का भी समस्याएं हो सकती है, पेट से संबंधित विकार भी हो सकता है। इसलिए ग्रहण काल में ज़्यादा से ज़्यादा जप और पूजा पाठ करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है, और ऐसे लोग चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा मन के देवता हैं। ऐसे लोग को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, पुरानी जो घटनाएं घटी है उसको याद दिला करके आपस में वैचारिक मतभेद न पैदा करें। इसलिए कर्क राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा सोच समझ करके परिवार में वार्ता करें, कोई ऐसा बात न करें जिससे आपस में तनाव उत्पन्न हो। हम बात करते हैं पांचवी राशि का, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। चूँकि सूर्य का ग्रहण है और सूर्य पर ही ग्रहण है, इसलिए सूर्य के राशि सिंह राशि है, जिसके जातकों को विशेष रूप से यात्रा के लिए मनाही की गई है। और साथ साथ किसी भी तरह का कोई निर्णय, इकोनॉमिकल निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, इस पर सतर्कता रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम बात करते हैं छठी राशि का, कन्या राशि का, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं, और ऐसे जातकों को विशेष रूप से इस समय भगवान शिव का जप करना चाहिए, और गणेश जी का विशेष रूप से जप करने से लाभ प्राप्त होगी। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें तो लाभ की प्राप्ति होगी। हम बात करते हैं अगली राशि तुला राशि का, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, और तुला राशि वाले जातक इस समय विशेष रूप से शयन न करें। अगर कोई शयन कर रहा है तुला राशि वाले जातक, तो वह जाग जाएं, और जाग करके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करें। विशेष रूप से नवार्ड मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस महामंत्र का जप करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वह मंगल देव हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक वाहन को इस समय कोशिश करें कि न चलाएं, वाहन से छोटी मोटी घटनाएं होने का ज़्यादा लगता है चांस, इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक जो है वह विशेष रूप से वाहन न चलाएं। धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि वाले जातक विशेष रूप से इस समय कोई आर्थिक नुकसान न हो, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर न करें। हम बात करते हैं अगली राशि मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। मकर राशि वाले जातक इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। हम कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि वाले जातक बन सके तो सुंदर कांड का पाठ करें, इस समय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। और अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातक विशेष रूप से ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यह ग्रहण काल आपको विशेष रूप से
अवसर काल में बदल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अद्भुत बात, खासतौर से जो 12 राशियां हैं, क्योंकि आध्यात्मिक महत्व इस ग्रहण का जो लोग मानते हैं, आप ये समझिए कि आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा। खास टिप्स हमने अपने सभी खास मेहमानों से जानी। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।